हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक दुनिया के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि पैनिक बटन क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों पैनिक बटन एक एक्सटेंशन है जिसे हम क्रोम या अपना मोजिला फायरफॉक्स इसी के लिए यूज कर सकते हैं। और ये कैसे काम करता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने वेबसाइट कुछ ऐसी वेबसाइट्स को विजिट कर रहे होते हैं जिन्हें हम दूसरों को शो कराना नहीं चाहते हैं। ऐसे में अगर कोई और आ जाता है, समथिंग लाइक आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, फिर आपका कोई ऐसा दोस्त आ जाता है जिसे आप उन वेबसाइट्स को दिखाना नहीं चाहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आप एक साथ उन्हें बंद नहीं कर पाते हैं और आपकी जो प्राइवेसी रहती है, यानी कि वो लोग उन्हें देख लेते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में एक एक्सटेंशन बनाइए, उससे पैनिक बटन कहते हैं, और देख लीजिए हम उसका किस तरह से यूज कर सकते हैं और हमें किस तरह से फायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टेक दुनिया हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये रेड कलर का जो बटन देख रहे हैं इस पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप इस पर मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, हाउ टू मेक मनी से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने ब्राउजर में गूगल को ओपन करना होगा। तो आप इस पैनिक बटन का यूज क्रोम ब्राउजर या फिर मोजिला फायरफॉक्स दोनों में कर सकते हैं। तो जस्ट आपको सर्च करना है यहाँ पे पैनिक बटन, इस तरह से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहला जो लिंक मिलेगा, यहाँ पे ये क्रोम ब्राउजर के लिए एक्सटेंशन वाला लिंक है। तो आप यहाँ से क्रोम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं तो थोड़ा अगर नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पे देखिए एड ऑन्स वाली जो साइट आ रही है, ये वाली, ये मोजिला फायरफॉक्स के लिए। तो दोनों में इसकी वर्किंग सेम ही रहती है बिल्कुल। मैं इसे अपने जो क्रोम ब्राउजर पे इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ, और इन दोनों के लिंक जो है मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सिंपली आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आप हमारी वेबसाइट techdunia.in को विजिट नहीं करते हैं तो आप उस पर विजिट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो आप उससे भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और वहाँ भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे ऑन कर लेते हैं पैनिक बटन को, यहाँ से इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिर आपको एक बटन मिलेगा ऐड टू क्रोम का। तो सिंपली आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है और ये जो है एक्सटेंशन हमारे क्रोम ब्राउजर में ऐड हो जाएगी। यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना होगा आपको, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ ही टाइम में जो है हमारे ब्राउजर में ऐड हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पैनिक बटन ऐड हो चुका है। आप इसका यहाँ पे ये पॉपअप देख सकते हैं और यहाँ पे इसका ये बटन दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब ये किस तरह से वर्क करता है। इसे चलिए हम क्लोज कर देते हैं और इसे भी क्लोज कर देते हैं। कुछ वेबसाइट्स खोल लेते हैं रैंडमली। मैं एचडी डेवलपर को खोल देता हूँ और कुछ और ऐसी वेबसाइटें टेम्परेरी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। चलिए 3 वेबसाइट्स काफ़ी हैं। तो मान लीजिए आप इन वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि कोई आ गया है तो आप उसे क्लोज करने की कोशिश करने लगते हैं कि जल्दी जल्दी क्लोज कर दूं, कैसे भी देख ना पाए। तो ऐसे में अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं आइकॉन ये पैनिक बटन का, आपको जस्ट इसे इस तरह से टैप करना है और आपकी सारी वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी। अब आपको लगता है कि आपको इन्हें दोबारा से ओपन करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट थी लेकिन इसीलिए आप इसे बंद नहीं करना चाह रहे थे, हाइड कर रहे थे, तो आप दोबारा से इस तरह पैनिक बटन पे क्लिक करेंगे तो तीनों वेबसाइट जो खुली हुई थी वापसी से यहाँ आ जाएंगी। अब दोस्तों इसमें सेटिंग्स भी होती हैं कुछ जिन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, आपको ऑप्शन में आना होगा। तो ये एक्सटेंशन आप देख सकते हैं हाइड माई एस नाम से एक कंपनी है और ये बहुत ही फेमस कंपनी है। इसके जो प्रॉक्सी VPN वाला जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ ही जो है पेड सर्विस है इसकी, तो इस वजह से मैंने इसका कोई रिव्यू वगैरह आपको नहीं बताया, बट ऑलमोस्ट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको पैनिक बटन्स की जो है ऑप्शंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके सबसे पहले ऑप्शन है कि कीबोर्ड शॉर्टकट। आप कीबोर्ड शॉर्टकट ही बना सकते हैं पैनिक बटन को एक्टिवेट करने के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ से ये जो बाय डिफ़ॉल्ट यस है और यहाँ से कोई 2 बटन सेलेक्ट करने होंगे। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल और टैब। तो ये जैसे ही मैं ये 2 बटन प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, मेरा पैनिक बटन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये टूल बार विजिबिलिटी है, तो इसे तो आप नो ही रहने दीजिए, वरना जो क्या है कि ये जो है टूल बार से हाइड हो जाएगा। आपका जो पैनिक बटन है वो टूल बार से हाइड हो जाएगा। फिर आपको केवल कीबोर्ड शॉर्टकट से काम करना होगा। और दोस्तों कीबोर्ड शॉर्टकट अगर आपके जो कीबोर्ड का इंटेंशन होता है वो उस समय अगर ब्राउजर पे नहीं होता है तो ये वर्क नहीं कर पाते हैं, इसीलिए पैनिक बटन को यहाँ पे रहने दीजिए। उसके बाद है पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आप एक पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं और पासवर्ड आपको उस टाइम देना होगा जिस टाइम आप जो है टैब को रीस्टोर कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ से आपको जस्ट यस करना होगा और सिंपली अपना पासवर्ड दे देना होगा। पासवर्ड को इस तरह से सेव कर देना है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका यूज करके। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं इस तरह से।
मैं कोई आ गया है, मैं इसे मान लीजिए इस तरह से क्लोज कर रहा हूँ, सारी टाइप क्लोज होगी। अब जब मैं इसे रीस्टोर करूँगा तो सिंपली मुझसे पासवर्ड पूछेगा, तो आप पासवर्ड का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे कि अगर किसी को पैनिक बटन के बारे में मालूम हो तो सिंपली अगर पैनिक बटन पे आके क्लिक करें तब भी ये पासवर्ड के लिए उससे पूछेगा। तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने क्रोम ब्राउजर में भी कर सकते हैं, और सेम इसकी वर्किंग ऐसी मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में भी है, तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा और कभी ना कभी ये आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो कभी ना कभी आपके काम में आई थिंक आ ही जाएगा, मेरे काम में तो आता है इन सम टाइम्स। सो एट लास्ट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक दुनिया हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे कर लीजिए, आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाली वीडियोस पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए टेक दुनिया हिंदी के साथ।